नमस्कार दोस्तों, मैं अजित आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम मैथ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगामी रेलवे, एसएससी या फिर अन्य जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये रेलवे, एसएससी के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन के PYQ आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक बक्से में 81 नोटबुक का औसत भार 8.1 kg है। बक्से में एक नई नोटबुक रख देने पर औसत जो भार होगा 8.2 kg हो जाता है। नई नोटबुक का भार ज्ञात कीजिए। अगर हम इसको बात करें, औसत का जो फॉर्मूला होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये होता है औसत का फॉर्मूला। औसत हमको दिया है 8.1, योग हमको ज्ञात करना है, संख्याएं कितनी है 81। अब हम यहां से क्या करेंगे कि x इक्वल टू 8.1 इंटू 81 हो जाएगा। अब हम इसको इंटू करेंगे तो 1 8 8 28 64। अब इसको जोड़ देंगे तो 8 2 16 6 हासिल का आया 1 5 6। एक पॉइंट के बाद तो 656.1 हमको 81 जो किताब हैं उनका जो योग है, उनके जो वेट है उसका योग यहाँ पे आपको मिल गया 656.1 kg। ये हमको 81 किताबों का औसत से हमने उसका योग निकाला। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक नई नोटबुक रखे जाने से औसत कितना बढ़ रहा है 8.2, मतलब मात्र 0.2 kg औसत बढ़ रहा है एक बुक आने के कारण। एक बुक आ जाने से जो एवरेज है वो 0.2 kg बढ़ जा रहा है। तो 0.2 kg का जो एवरेज वेट है वो बढ़ रहा है कितने पे, 16 किताबों पे। देखिए 0.2 kg एवरेज बढ़ा, 0.1 kg 1 kg एवरेज बढ़ा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पहले एवरेज कितना दिया है, 81 किताबों का एवरेज दिया गया है 8.1, और जो 82 ये 81 का है और 82 का कितना दिया है, 82 का दिया है 8.2। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, ये 0.1 kg एवरेज बढ़ा एक बुक के आने से। 0.1 kg बढ़ा तो ये 0.1 kg जो बढ़ा उसका इफेक्ट कितने पे पड़ेगा, 81 पे, तो सॉरी 82 पे। तो 82 गुणे 0.1 अगर आप करते हैं तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2 8, फिर ये 0 ये 0, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 8 और एक पॉइंट के बाद दशमलव, तो 8.2 kg हमको ये मिला। इसी का जस्ट दुगुना जो होगा एक्चुअल वेट होगी उस 1 किलो किताब की। तो 4 और दूना 16, 16.4 kg, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, एक अंग्रेजी आधारित कंपनी की समर्थन परियोजना में 217 पुरुष और 217 महिलाएं हैं, महिला कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारियों की औसत उत्पादकता 59 कॉल प्रतिदिन है, मतलब वो 59 कॉल प्रतिदिन अटेंड करती हैं या करते हैं। एक पुरुष कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन औसत कॉल 69 है, तो एक महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की गई औसत कॉल कितनी होगी।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर 59 होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कह ही दिया गया है कि प्रत्येक कर्मचारी जो है प्रतिदिन 59 कॉल अटेंड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10%, 20% की क्रमागत छूटों के बाद 1548 है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो लागत मूल्य कितना होगा, ये ज्ञात करना है। देखिए, हर चीज कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% होता है। छूट इसी पे होगा, लॉस इसी पे होगा, प्रॉफिट इसी पे होगा। 10% की छूट दी गई तो 100 में हम 10 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 90, और 100 में हम 20 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 80। अब इसी को हम इधर सॉल्व करेंगे तो माना अंकित मूल्य x रुपए है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, x जो है तो अब हम क्या करेंगे, देखिए x का 90% निकालेंगे, क्योंकि 10% का छूट हुआ, इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू इतना होगा। अब हम क्या करेंगे कि x को इधर ही छोड़ेंगे, बाकी संख्याओं को उधर ले जाएंगे, तो x इधर है इक्वल टू 1548। चूंकि इधर ये 90/100 है, तो इधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा 100/90 गुणे 100/80। ये इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इधर की जो संख्याएं हैं वो बराबर के उधर जाएंगी, तो अगर भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, या तो डिवाइड में है मतलब 1/2 है तो वो 2/1 हो जाएगा, मतलब संख्याएं पलट जाती हैं। तो अब इसको हम काट देंगे अगर, तो देखिएगा 1 0 2 0, ऊपर के 2 0 कट जाएंगे। अब 1548 को 9 से काटेंगे तो 172 मिल जाएगा, और 8 से इसको काटेंगे तो ये लगभग 21.5 यहाँ मिल जाएगा, 21.5। तो चूंकि यहाँ पे 2 0 है तो 21.5 में अगर हम 10 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2150। यहाँ पे हमको 2150 मिल गया। अब 2150 वहां पे 50%, तो इसका हम बटा 2 कर देंगे, 2150 का बटा 2 कर देंगे तो ये यहां से 10 7 10 75, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 7200 की धनराशि 11% प्रति वर्ष के सामान्य ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। यदि 5 वर्ष बाद प्राप्त राशि का आधा भाग शेयर मार्केट में निवेश कर दिया जाता है तो बचत राशि ज्ञात करें। देखिए, जो हमारा मूलधन दिया गया है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो इन्वेस्ट हम करेंगे वो है 7200, 7200 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है। उसको सिंपल इंटरेस्ट ESI सिंपल इंटरेस्ट के रूप में 11% पर एनम पर 5 साल के लिए दिया जाए, तो 11 गुणे 5 हम कर देंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हर साल उतना ही लगता है। तो 11 पचे 55, तो ये हो जाएगा अपने आप में 55%। 7200 का हम 55% अगर निकाल दें तो ये 00 हो जाएगा, ये 2 0 से 0 कट गया, 72 गुणे 55 तो 0, 7 पन्ना 35 1 36, और नीचे में भी वही 0 6 3 0 6 9 3 39 60, 3960 रुपए जो होगा 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस 7200 को जोड़ेंगे, तो 3960 में 7200 को ऐड कर देंगे, 0 6 9 10 11 के हासिल का है, 7 3 10 11, ये जो है 11,160 जो है
ये हमारा विथ इंटरेस्ट अमाउंट है। अब इसका क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि इसी का आधा भाग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 55, 80। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योग 189 है। माना तीनों संख्याएं x प्लस वाई प्लस जेड हैं, जिनका योग दिया गया है 189। पहली संख्या दूसरी संख्या से 2:3 है। तो पहली संख्या की अगर हम बात करें, पहली संख्या x, अब इसको हम अनुपात में करेंगे, x अनुपात y अनुपात z इक्वल टू 189। तो पहली संख्या मतलब 2, दूसरी संख्या 3, और फिर दूसरी संख्या 3, तीसरी संख्या 4। ये हो गया, यहाँ पे हमको ये दिया गया। अब देखिए, चूंकि रेशियो इस तरीके से आप बनाएंगे तो जो ये वाली संख्या है जेड के नीचे चली जाएगी, तो ये बगल में इस तरीके से आ जाएगी। तो इधर का 3 उधर, इधर। अब इसको हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे और इसका इससे कर देंगे। 3 दूना 6, 3 तिकाई 9, 3 चौको 12। ठीक, अब ये कटेगा तो अब काट सकते हैं। 3 से इसको अगर हम काट देंगे तो 3 दूना 6, 3 तिकाई 9, 3 चौको 12। तो ये हमारा ये अनुपात बन गया। अब इन सभी अनुपातों को हम एक बार जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9। तो इन 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 9 हो गया। टोटल इनका सम दिया गया है 189। ठीक, अब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे और इंटू करेंगे जो हमसे पूछा जा रहा है। तो दूसरी संख्या मतलब 3, तो हम इधर इंटू करेंगे 3 का। अब इसको हम अगर काट दें, 3 1 कम 3, 3 तिकाई 9। ठीक, अब इसको 3 6 18, 3 तिकाई 9, 63। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 2 समान धनराशियों को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की समान ब्याज दरों पर निवेश करने पर उनके ब्याज का अंतर 126 है। यदि ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% प्रतिवर्ष है तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात करिए। अगर हम मान लेते हैं, माना 100 रुपए इन्वेस्ट किया गया है, 100 रुपए निवेश किया गया है, तो अब 100 रुपए इन्वेस्ट किया गया, तो 100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया सिंपल इंटरेस्ट पर। तो अगर एसआई की बात करें, एसआई 6% है, तो ये हो जाएगा 6 का 2 गुना 12, मतलब 2 साल में 12%। तो हम इसका 12% अगर निकाल देंगे तो हमको 12 रुपए मिलेगा। 100 का 12% मतलब 12 रुपए। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 100, अब ये सिंपल इंटरेस्ट होगा, एसआई बराबर सीआई बराबर होता है, यहाँ पे कह रहा है 6%। तो हम 1 साल का, देखिए ये 100 तो है, 6 का 6, तो ये 1 साल का 6 रुपए हुआ। अब फिर इस 6 को इसमें जोड़ेंगे तो ये 106 गुणे 6 बटा 100। अब इसको जब आप काटेंगे तो 2 से 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, फिर 2 से 25, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, फिर इनका इंटू करेंगे 9 5 15, 25 छक्का 150, और ये बच गया 9, अप्रोक्स 6.2 या 3 के अनुपात में कट जाएगा। तो 36 ये इतना हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट था 12 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 6 दूना 12,
तो 6 और 6.36 को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 6 + 6.36 इक्वल टू हो जाएगा 12.36। ये हमारा CI हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, CI माइनस SI करेंगे, तो 12.36 माइनस 12, तो यहाँ पे मिल गया 0.36 रुपए का अंतर, जबकि एक्चुअल में अंतर है 126 रुपए का। 126 जब अपने आप में 0.36 है तो गुणे 100% कितना होगा। जब 126 जो है 0.36% है तो इसका 100% कितना होगा। तो इसको जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 350 और 350 में 2 जीरो और आगे बढ़ा देंगे तो 35,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक खेत में काम करने वाले लोगों की संख्या 11% बढ़ जाती है और उनका प्रति व्यक्ति वेतन 11% घट जाता है। यदि परिणाम कुल वेतन x% की हानि होती है तब x का मान कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब कैसे होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि खेत में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या हम पहले x मानेंगे, माना खेत में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर x है और उन्हीं का जो प्रति व्यक्ति वेतन जो है वो y है, वेतन इनका y है। अब देखिए सभी व्यक्तियों का कुल वेतन क्या होगा, सभी व्यक्तियों का कुल वेतन बराबर, क्योंकि x इंटू वाई हो जाएगा, x इंटू वाई, क्योंकि इन दोनों का जब संख्याएं और वेतन को इंटू करेंगे तब ना कुल वेतन मिलेगा। वेतन के बाद व्यक्तियों की संख्या, तो वेतन के बाद मतलब देखिए x लोगों का 11% बढ़े तो 100 थे पहले, उसमें 11 और आ गए तो वो हो जाएंगे 111/100 बराबर y, या इसको काटेंगे तो ये 1.11x हो जाएगा। ये हमारा जो वृद्धि के बाद लोग मिलेंगे, मतलब उनका जो वृद्धि के बाद व्यक्तियों की संख्या 1.11x होगा। सभी कमी के बाद प्रति व्यक्ति वेतन, तो चूंकि कमी होगा 100 में 11 की कमी करेंगे तो 89 होगा, 89 होगा तो y इंटू 89 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि वेतन में कमी हुई तो इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.89y, 0.89y यहाँ पे हमको मिल गया। अब सभी व्यक्तियों का नया वेतन क्या होगा, 1.1, देखिए अब इन दोनों का इंटू अगर करेंगे हम 1.11x और 0.89y बराबर, हम जब इसको इंटू कर देंगे तो 0.98xy हमको यहाँ पे मिल जाएगा। इन दोनों का जब हम आपस में इंटू करेंगे, जैसे ही हम इंटू करते हैं तो वेतन, अब हमको क्या है, वेतन की कमी निकालना है। तो वेतन की कमी x y माइनस इसको कर देंगे 0.9879xy, क्योंकि xy घट जाएगा तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1xy में जब हम 0.9879xy घटाएंगे तो 0.0121 मतलब मिल जाएगा, 0.0121
121xy यहाँ पे हमको मिल गया। अब हम इसका जब परसेंटेज में वैल्यू निकालेंगे 0.0121xy डिवाइडेड बाई 100, तो ये जब काटेंगे तो 1.21, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 105 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक पुल को 21 सेकंड में पार करती है, तो जो पुल की लंबाई हो ये ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या क्या हमको दिया गया है, चाल दिया गया है, यानी स्पीड 55 किलोमीटर प्रति आवर, और टाइम जो दिया गया है वो दिया है 21 सेकेंड। और अब हम इसी से पहले तो पूरी ट्रेन और पुल की लंबाई निकालेंगे। तो चाल यानी स्पीड, चाल बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हमको डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस यानी दूरी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हम देखिए यहाँ पे क्या स्पीड दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये घंटा में है और ये 21 सेकेंड में है, तो हम इसको इनटू करेंगे 21, और इस 21 को हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इनटू करेंगे। 18 तिया 54 होता है, और 21 इंटू 3 मतलब, अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे 21, 3 गुणे 21 गुणे 5, 3 6 5 15 5 एक रिमेनिंग 5 6 30 1 31, 315 मीटर जो है, अब देखिए 315 मीटर जो है ये है ट्रेन प्लस ब्रिज की लेंथ है। अब हम क्या करेंगे, 315 माइनस कर देंगे 105, तो हमको एक्चुअल में पुल की लंबाई मिल जाएगी 210 मीटर पुल की एक्चुअल लंबाई थी। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।